हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंक्लूजन इन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने आपको डिसेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूजन इन एजुकेशन। इंक्लूजन इन एजुकेशन का मतलब हो गया कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं या जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना। जैसे आप जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड करते हो। मतलब कि नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल चिल्ड्रन को एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना, इस चीज को हम इंक्लूजन इन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। देखिए, एजुकेशन जो है, एजुकेशन सबका बेसिक राइट है, हर एक बच्चे का बेसिक राइट है। चाहे वो बच्चा डिसेबल हो, चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो, या चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति धर्म किसी कहीं से भी बिलोंग करता हो, ये हर एक बच्चे का इक्वल राइट है कि वो एजुकेशन ले। तो हम कौन होते हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने वाले? We don't have any right to discriminate a child on the basis of his or her disability. दी गवर्नमेंट कहती है कि हमें बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसमें जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों को इक्वली ट्रीट करें। वो दूसरे बच्चों को ये ना देखे कि अरे इसके अंदर तो डिसेबिलिटी है, इसके साथ खड़ा नहीं होना या इसके पास नहीं जाना। वो उनको गंदी नज़रों से या डिस्क्रिमिनेटिव नेचर से ना देखें, वो उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम इंक्लूजन इन एजुकेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इंक्लूजन इन एजुकेशन, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और बार समझा देती हूँ कि इंक्लूजन इन एजुकेशन कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड विद डिसेबल सॉरी जो डिसेबल्ड चाइल्ड है और जो चाइल्ड विदाउट डिसेबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ाना है क्लासरूम के अंदर। अब ये कैसे पढ़ाना है ये स्कूल फैकल्टी डिसाइड करेगी, ये टीचर देखेगा, लेकिन पढ़ाना सबको इक्वल ही है। मतलब आप किसी को मना नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल में कोई विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड आया या जिस बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है वो आया और आपके स्कूल में वो एडमिशन लेने के लिए आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे एडमिशन चाहिए, या उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं और साथ में कोई ऐसा पेरेंट बैठे हैं, मतलब ऐसे पेरेंट्स बैठे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बच्चे के माता पिता हैं और वो मना कर रहे हैं, तो स्कूल उनको मना नहीं कर सकता। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप मना कर दो कि नहीं, हम तो ऐसे बच्चों को जो लेते ही नहीं है जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है स्कूल वालों के पास। आपको उस बच्चे को लेना ही है, आपको उस बच्चों को एडमिशन देनी ही है। और ये गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी डिसेबिलिटी से सफर करता हो या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आपके पास कोई बच्चा एडमिशन लेने के लिए आ रहा है तो आपको उस बच्चे को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको एडमिशन देनी ही है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मुझे जितना सिंपल मुझे समझाना था मैंने समझा दिया हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको, क्योंकि राइटिंग काफियों को समझ में नहीं आती तो मैं पढ़ दे रही हूँ। Inclusion in education means an education system where all children are given equal education irrespective of gender, disability, language or culture. In simple word, we can say that inclusion in education means providing a platform to disabled child to learn, grow along with non-disabled or normal child. Inclusion in education means each and every child should be given equal opportunity to learn and acquire knowledge. Means inclusion in education का मतलब क्या हुआ कि हर एक बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरे नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ सके और वो उतनी ही नॉलेज गेन कर सके जो दूसरा नॉर्मल बच्चा गेन कर रहा है। ठीक है, इसको हम इंक्लूजन इन एजुकेशन कहते हैं। अब इसके अंदर हम इसकी नीड पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे और स्कोप पढ़ेंगे। अब हमारे पास है नीड, तो सबसे पहला नीड है ऑल चिल्ड्रन डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन। सबसे पहली जो नीड मैंने लिखी है वो यही लिखी है क्योंकि हर एक बच्चा
हर एक बच्चे को इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो एजुकेशन ले सके। और एज अ पेरेंट और एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी ये हमारी ड्यूटी है कि हम हर एक बच्चे को, चाहे वो बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ जन्मा हो या कोई बच्चा नॉर्मल बच्चा हो, उन सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एजुकेशन के मामले में, मतलब इक्वल एजुकेशन दें और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सेकेंड, डेवलप्स अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल चिल्ड्रन। देखिए, जब आप किसी बच्चे को, जो डिसेबल्ड बच्चा है, उसको किसी ऐसे बच्चे के साथ रखते हैं, नॉर्मल बच्चे के साथ रखते हैं, तो ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करता है उन बच्चों के बिटवीन। उनको ये नहीं होता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, इसके साथ नहीं रहना। जब वो बचपन से ही उनके साथ रहने लगेंगे तो ऑफ कोर्स उनके अंदर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होगा, उनके अंदर एक कॉपरेशन की भावना डेवलप होगी। तो बच्चे क्या है, एक दूसरे की मदद करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। थर्ड है हमारे पास, डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। अब ये जो है, जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि वो भी इक्वल है, उनको भी सोसाइटी उतनी ही इक्वल समझती है जितने जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको भी टीचर उतना ही इक्वल समझ रहा है जितने नॉर्मल बच्चे हैं। तो एक तरीके से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, भले ही मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है, बट एक तरीके से उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। और अगर आप उसको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे ऐसा, तो वो अपने आप को हमेशा दूसरों से कमजोरी समझता रहेगा। ठीक है, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए चाइल्ड के अंदर हमें इनकल्शन इन एजुकेशन लेकर आना, मतलब कि आना पड़ता है, या आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो इनकल्शन इन एजुकेशन लेकर आई है। नेक्स्ट हमारे पास है, हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड ईच अदर, देयर एबिलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, टैलेंट। अब क्या होता है कि इनकल्शन इन एजुकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे जो है वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपनी ही मतलब दूसरों के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी समझ पाते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या एबिलिटीज है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या टैलेंट है। ठीक है। और जब वो चीज़ समझते हैं, जब वो उस चीज़ को समझने लगते हैं, तो वो अपना जो ड्रीम है वो डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे किस तरफ जाना है या किस तरफ से अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है। तो वो अपने मतलब ड्रीम ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब अपने करियर के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है। वरना काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट ना प्रोवाइड करो बच्चों को, तो क्या होता है कि जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, वो उनके अंदर एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं और उनको अपनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, उनको सिर्फ अपनी वीकनेसेस नज़र आती हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में मतलब एक तरीके से अंदर आने लगती हैं और वो अपने आप को बहुत नीचा समझने लगते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए, बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए इनकल्शन इन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, टू डेवलप कॉपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। हम बच्चों के अंदर एक कॉपरेशन डेवलप कर सके, एक दूसरे के, मतलब कॉपरेशन समझते हो कि जब बच्चा एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सके, और एक नॉर्मल चाइल्ड जब दूसरे डिसेबल बच्चे को देखे और उसे समझे कि ठीक है, इसको यार ये डिसेबिलिटी है, इसको परेशान नहीं करना है, इसके साथ फ्रेंडली नेचर शो करना है, हमें इसके साथ कॉपरेट करना है। यही तो चीज़ है ना कि बच्चों को वही सारी चीज़ें तो सिखानी है। तो इसलिए हमें इनकल्शन इन एजुकेशन लेकर आना है या लेकर आना पड़ता है। काफ़ी बार ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए स्कूल्स या सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। एक तरीके से नेशन बिल्डिंग भी होगा। क्यों होगा नेशन बिल्डिंग? क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो वो आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में, वो मतलब करियर ओरिएंटेड होगा, वो अपने ड्रीम्स
डिसाइड करेगा कि उसे आगे कहाँ बढ़ना है, चाहे वो कोई डिसेबल चाइल्ड हो या चाहे वो डिसेबल चाइल्ड ना हो, नॉर्मल चाइल्ड हो। वो अपने करियर के बारे में सोचेंगे, उनको कहाँ आगे अब मतलब कि कहाँ उनको आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, उनका इंटरेस्ट किधर है ये डिसाइड करेंगे, और एक तरीके से वो नेशन को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आगे चल के वही डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स वगैरह वही ये सब चीज़ बनेंगे, मतलब वही ये सब बनेंगे। तो इसलिए एक तरीके से वो नेशन को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए बच्चे के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए इंक्लूजन इन एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब जो बच्चा मतलब जो डिसेबल चाइल्ड है जब एक नॉर्मल बच्चे के साथ रहेगा तो उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगी। कैसे होगी? क्योंकि उसको खुद समझ में आएगा कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, मैं कैसा सोचता हूँ, मेरा क्या मतलब कैपेबिलिटी है, मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं, वो मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मैं एज एन इंडिविजुअल और कैसे डेवलप कर सकता हूँ, वो ये सारी चीज़ें सोचेगा और वो फिर उस पर काम करेगा। तो एक तरीके से उसकी डेवलपमेंट होगी। अगर वो सिर्फ मान लो अगर आप उसको स्कूल ही नहीं भेज रहे तो वो तो हमेशा यही सोचेगा ना कि नॉर्मल बच्चे हैं, इसका मतलब मेरे में कमी है, ठीक है, तो कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगा एज एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हम बच्चे को एक जैसा ट्रीट करें और इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड क्रिएट अ सोशल बैलेंस। हाँ, हम इंक्लूजन इन एजुकेशन लेकर ही क्यों आ रहे हैं? इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि हम जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, कुछ हद तक शो की जाती है जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके प्रति, या जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम उनके बेसिस, उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पर, उसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, इस चीज़ को रिमूव करना और एक तरीके से उनको इक्वल समझना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम जो सरकार है वो क्या लेकर आती है? इंक्लूजन इन एजुकेशन, मतलब कि एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम लेकर आती है जिसमें बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ पढ़ें, सीखें, ग्रो करें, समझें एक दूसरे को। और बचपन से जब वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर वो कभी भावना ही नहीं आएगी कि हाँ ये अलग है या ये मतलब कि इसमें ये चीज़ है नहीं, ये डिसेबल्ड है। उनके अंदर कभी ये मतलब ये डिस्क्रिमिनेट करने की भावना आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ रह रहे हैं और वो बचपन से है उनके साथ वही चीज़ें सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनको इक्वल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प्स इन यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन का मतलब हो गया कि हर एक बच्चे को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो एक तरीके से हम इस गोल को भी अचीव कर पाएंगे, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो। हम जब हर एक बच्चे को एजुकेशन देंगे, अपने स्कूल के अंदर आने देंगे, उनको मतलब पढ़ने की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं उनको इक्वली ट्रीट करेंगे, तो हम यूनिवर्सलाइजेशन का गोल अचीव कर पाएंगे, जो कि है कि मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का मतलब हो गया कि हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी एज का हो, जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, मतलब एजुकेशन देना, ये होता है यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन। तो हम इसको भी अचीव कर पाएंगे, पॉवर्टी रिमूव कर पाएंगे सोसाइटी से, क्योंकि जितना एजुकेट करेंगे उतना बच्चा आगे मतलब कि अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नीड्स लिखी हैं, आप ये सारे लिख सकते हैं, आप बबल्स बना सकते हैं। मेरे पास तो खैर मैंने बबल्स नहीं बनाए क्योंकि स्पेस नहीं था, तो मैंने सीधा सीधा लिखा है। मैंने ये रीड भी कर दिया, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैंने रीड कर दिया, आप वहाँ से भी मतलब कि सुन के लिख सकते हैं अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है इंक्लूजन इन एजुकेशन का? तो सबसे पहला है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। आई होप ये जो मैंने पीछे आपको समझाया है वही चीज़ मैंने एडवांटेज में भी लिखा है कि क्या एडवांटेज है इंक्लूजन इन एजुकेशन का।
आप इसको बबल्स में बना के फिर वही एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है, और ये इतना हार्ड नहीं है, आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन फर्स्ट। सेकंड, डेवलप कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। देखिए, देखो, जिसे प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन मतलब इंक्लूजन इन एजुकेशन, जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशन के मामले में। वो इक्वली मतलब जब ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो सोसाइटी में कोई भी हो, मतलब पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, एक दूसरे को जब इक्वली ट्रीट करेंगे तो वो क्या है, एक तरीके से इक्वलिटी आएगी सोसाइटी के अंदर। ठीक है। दूसरा है डेवलप कॉपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। कॉपरेशन डेवलप होगा स्टूडेंट्स के अंदर, उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं आएगी कि हाँ इसके अंदर ये डिसेबिलिटी है, इसके साथ नहीं बैठना। उनके अंदर कॉपरेटिव नेचर डेवलप होगा, उनके अंदर ये डेवलप होगा कि नहीं, इसकी हेल्प करनी है, ठीक है, इसको परेशान नहीं करना है। तीसरा है हेल्प द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट देयर सेल्फ। अब ये बहुत ज़रूरी है, जो डिसेबल चिल्ड्रन है वो कभी कभी ये बहुत सोचते हैं कि मतलब मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है, और वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर ये जो डिसेबिलिटी है इसकी वजह से शायद मैं काफ़ी कुछ ना अचीव कर पाऊँ अपनी लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करें। जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया उन्हें एक्सेप्ट करने में सेकंड नहीं लगाएगी। उन वो एक्सेप्ट करे ना करे, मतलब दुनिया उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करे। वो अपने आप, ठीक है डिसेबल चाइल्ड है ना, तो कोई बात नहीं है तो है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है अपनी तरफ कि कोई बात नहीं, हम नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग हैं, ठीक है। हमें भगवान ने इस तरीके से भेजा है कि थोड़ा सा और मेहनत करना है। क्यों ऐसे भेजा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास ज्यादा कैलिबर है काम करने का। तो पॉजिटिव साइड सोचनी है, ना कि नेगेटिव साइड सोचनी है, ठीक है। तो जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीजें पॉजिटिवली वो चीजों को देखने लगेंगे, तो पॉजिटिव ही हमेशा रहेंगे। अगर नेगेटिव साइड सोचने लगेंगे तो वो हमेशा हर चीज में नेगेटिविटी ही देखेंगे। तो ये है कि एजुकेशन के थ्रू टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों को ये समझाएं कि जैसे वो हैं वो ठीक है, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करें और उसके साथ आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलप्स अ फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प अ स्टूडेंट टू लर्न एंड एक्सेप्ट ईच अदर। नेक्स्ट है रिमूव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट डेवलप चिल्ड्रन इमोशनली, सोशली एंड मेंटली। ठीक है, ये एक टॉपिक है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि डेवलप चिल्ड्रन इमोशनली, सोशली एंड मेंटली। बच्चे जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको जब वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो वो इमोशनली डेवलप होते हैं, ठीक है, और सोशली भी डेवलप होते हैं क्योंकि वो अपने आप को सोसाइटी का पार्ट समझने लगते हैं, और वो एक मतलब की बात करने लगते हैं, सोसाइटी में घुल मिलने लगते हैं। तो उनको क्या मतलब कि एक तरीके से पॉजिटिव सोचने लगते हैं अपने लाइफ के बारे में और दूसरों के बारे में और अपने बारे में भी। और मेंटली डेवलप होने लगते हैं, जो इनकी सोच होती है कि नहीं कि मैं तो मतलब ऐसा ही हूँ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो चेंज हो जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है, वो उनका मेंटल डेवलपमेंट होने लगता है दूसरों के साथ, ठीक है। वो पॉजिटिव सोचने लगते हैं, ठीक है। पेसिमिस्ट से वो ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज अ होल। तो आई होप कि एडवांटेजेस इतने डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल एडवांटेजेस हैं, और आप इनको एक्सप्लेन अपनी लाइन्स में भी आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब इनको एक्सप्लेन नहीं किया। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो जो मैंने पीछे समझाया है नीड में वही इसके अंदर भी आना है, आप बस हेडिंग्स का थोड़ा सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप वहां से भी समझ सकते हो अगर आपको समझ में ना आया हो तो। मैं नेक्स्ट समझा रही हूँ आपको स्कोप। तो इनकल्चर इन एजुकेशन में अब हमारे पास है स्कोप। तो पहला स्कोप क्या है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस एंड वर्क ऑन इंडिविजुअल गोल। जब जब हम बच्चों को इक्वली पढ़ाते हैं ना, जब हम उनको इक्वली ट्रीट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है, टीचर ये समझ पाता है कि इंडिविजुअल बच्चे की क्या नीड है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो उसे गाइड कर पाता है,
पहला। दूसरा है प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल। कभी कभी ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है, कभी कभी तो क्या काफ़ी बार ऐसा होता है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ बॉयज़ तक ही रह जाती है। काफ़ी एरियाज में इंडिया के गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलती। तो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है इनकल्शन इन एजुकेशन, जहाँ पर गर्ल्स इक्वली एजुकेट हो सकती हैं और वो उनका राइट है। आर्टिकल 21A के तहत गर्ल्स हैव इक्वल राइट टू लर्न, नहीं, इक्वल राइट टू गेट एजुकेशन। ठीक है, तो एक तरीके से हम फिर यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं गर्ल्स को भी। तीसरा है हेल्प इन डेवलपिंग फ्रेंडशिप अमंग चिल्ड्रन। जब इनकल्शन इन एजुकेशन होता है, जब आप इक्वली बच्चों को एजुकेट करोगे तो ऑफ कोर्स उनके अंदर फ्रेंडशिप डेवलप होगी और बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विजुअल हियरिंग लर्निंग। मतलब कि जो चाइल्ड डिसेबिलिटी के साथ जन्मे, जैसे विजुअल हियरिंग या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ, वो आराम से एजुकेशन को वो आराम से एजुकेट हो पाएंगे और वो इक्वली एजुकेट हो पाएंगे, ताकि हम उनको एजुकेट कर सकें, उनको ग्रो कर सकें, उनको इक्वली ट्रीट कर सकें। इसलिए हम इनकल्शन इन एजुकेशन की बात करते हैं और इसलिए हम गवर्नमेंट जो है वो इनकल्शन इन एजुकेशन लेकर आई थी, ताकि बच्चों को जो जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ जन्मे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। जो मतलब माइग्रेंट लेबर्स हो गए, जो इधर से उधर घूमते हैं, जो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर पर जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है उनके बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं ना, तो चिल्ड्रंस की एजुकेशन रह जाती है, चिल्ड्रन की एजुकेशन रह जाती है, राइट। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और ऐसे में बच्चे कहीं भी एजुकेशन ले सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब महाराष्ट्र में एजुकेशन ली है तो अगर आपके पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया तो आप महाराष्ट्र में ही रहो और वहीं से एजुकेशन लो, नहीं, ये तुम्हारा इक्वल राइट है कि आप कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हैं। आप अगर दिल्ली में आ भी गए हो तो आप दिल्ली में एजुकेशन ले सकते हो। तो ये एक तरीके से यहाँ पर भी इनकल्शन इन एजुकेशन का स्कोप बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सोशल स्टेटस। वही चीज़ जो मैंने पहले बताई कि एजुकेशन हर बच्चे का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, आप बोल सकते हो कि बर्थ राइट है वो उसका, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सोशल स्टेटस का हो, वो अमीर हो, गरीब हो, उसको एक ही एजुकेशन मिलेगी और जैसी मिल रही है वैसी ही मिलेगी। ठीक है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जैसी एजुकेशन मतलब कि अमीर के बच्चे को मिल रही है वैसी एजुकेशन गरीब के भी बच्चे को मिलेगी। जैसी एजुकेशन लड़कों की मिल रही है वैसी एजुकेशन लड़कों को भी मिलेगी और जैसी एजुकेशन ओबीसी के कास्ट के बच्चे को मिल रही है वही एजुकेशन एससी वालों को भी मिलेगी, वही एजुकेशन जनरल वालों को भी मिलेगी। तो इनकल्शन इन एजुकेशन का यही स्कोप है कि हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करना, उनको डिस्क्रिमिनेट ना करना और स्पेशली जो डिसेबल बच्चे हैं उनको ये समझाना कि वो कहीं से भी मतलब डिफरेंट नहीं है, वो इक्वल है। और इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आई जाती है, बहुत सारी एजुकेशन के अंदर चेंजेस लेकर आए जाते हैं और ये मैंने स्कोप बता दिया आपको। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर आप मैंने बहुत सारी और भी आगे वीडियोस बनाऊंगी, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।